सासू माँ ससुर जी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना छोड़ दीजिए। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं मायके आने की कोशिश करती हूँ। आज मैं सीधा ससुर जी से ही बात करूँगी। बहुत हो गई उनकी मनमानी। भला ये भी कोई बात हुई? मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वो हैं कि मुझे जाने ही नहीं दे रहे हैं। इतना भी क्या आकड़ो होना इंसान को। मानसी अपनी मम्मी से बोली, बेटा तू हमारे लिए अपना ससुराल खराब मत कर। अभी शाम तक तेरा भाई पहुंच जाएगा, तब तक मैं संभाल रही हूँ ना। पर अगर समधी जी तैयार नहीं है तो वहाँ ज़बरदस्ती मत करना। वैसे भी आजकल बहुओं की माँ बदनाम होती हैं कि वो उसकी घर नहीं बसने देती है। मानसी की मम्मी ने उसे समझाकर फ़ोन रख दिया। आखिर उन्होंने अपने पति को भी तो संभालना था, जो इस समय अस्पताल में एडमिट है। आखिर था तो एक छोटा सा ऑपरेशन ही, लेकिन मम्मी तो अकेली थी। मानसी हिम्मत करके अपने सास ससुर के कमरे की तरफ चल दी, पर उसके पैर उसकी समय ठिठक गए। जब अंदर से ससुर सासू माँ की आवाज़ उसे सुनाई दी। वो ससुर जी को समझा रही थी और ससुर जी चुपचाप सासू माँ की बात सुन रहे थे। यह सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। भला ससुर जी को भी कोई समझ सकता था? उसे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। अब तक तो मानसी ने के सामने उसके ससुर जी की इमेज यही थी कि वो बहुत ही अकड़ स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अपने आगे किसी को सुनते नहीं। अगर किसी को किसी चीज को ना कह दे तो वह हाँ करवाना बहुत मुश्किल ही नहीं माँ, बिल्कुल नामुमकिन है। इस घर में ससुर जी का ही सिक्का बोलता है। खैर, मानसी को इस घर में आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था, जब उसकी शादी इस घर के बड़े बेटे विनोद के साथ हुई थी। घर में सास ससुर देवीलाल जी और मंजू जी, एक देवर अजय और एक ननद माया थी। पति विनोद की जॉब बाहर थी, इसलिए वो बाहर रहा था। महीने में 1 बार आता था, वो भी 2 दिन के लिए। मानसी यहीं अपने सास ससुर के साथ रहती थी, क्योंकि ससुर जी ने शादी के बाद उसे जाने नहीं दिया। यह कहकर पहले अपने रीति रिवाज को, अपने घर को समझो। पति के साथ तो फिर पूरी जिंदगी रहना है। मानसी जब भी विनोद के साथ जाने के लिए पूछती या मायके 8-10 दिन रहकर आने के लिए पूछती तो सासू माँ ये कहकर मना कर देती कि तुम्हारे ससुर जी को ने मना किया है, कहीं पापा जी मम्मी जी को 2 बातें न सुनाए। ये सोचकर मानसी मन महसूस कर रह जाती। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब देवर और ननद ने ये पूछा कि भाभी आप हमारे साथ बाजार चलोगे क्या, तो भी मंजू जी मना कर देती, कहती कि तुम्हारे पापा जी को पसंद नहीं है बहू का यूँ बाहर जाना। देखो, मैं ही कहीं नहीं जा पाती, कहीं भी जाना होता तो तुम्हारे ससुर जी के साथ ही जाती हूँ। आखिर वो बहुत गुस्से वाले इंसान हैं। अब सासू माँ तो ससुर जी के साथ चली जाती हैं, लेकिन मानसी तो इस घर में रहती है। उसका पति यहाँ कहाँ, जिसके साथ वो बाहर भी जा पाए। महीने में 2 दिन के लिए आता है, उसमें भी कभी पापा को लेकर तो कभी मम्मी जी को लेकर जा रहे होता है। लेकिन आज तो उसके पापा की तबीयत खराब थी, उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था। भैया भी घर पर नहीं था, बाहर गया हुआ था, उसे भी शाम तक पहुंचना था।
मानसी ने मंजू जी से पूछा तो मंजू जी ने कहा, मैं तुम्हारे पापा जी से पूछ कर बताती हूँ, तब तक तुम नाश्ते की तैयारी कर लो, कहकर सासू माँ कमरे में चली गई। नाश्ता बनाते बनाते सासू माँ कमरे में से बाहर निकल कर आई। तब मानसी ने बड़ी उत्सुकता से साथ पूछा, मम्मी जी, आप पापा जी ने क्या कहा? क्या मैं चली जाऊं? मंजू जी ने उदास होते हुए कहा, तुम्हारे पापा जी ने मना कर दिया, कह रहे थे अपेंडिक्स का ही तो ऑपरेशन है, तुम जाकर क्या करोगी? और डॉक्टर सब कुछ संभाल ही लेता है। आजकल हॉस्पिटल में मैंने तो बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो मानने नहीं, उल्टा मुझ पर गुस्सा हो गए। आखिर मानसी मन महोश कर रही गई। लेकिन जब मम्मी का दोबारा फोन आया तब मानसी ससुर जी से सीधे बात करने के लिए उठकर उनके कमरे की तरफ जा रही थी कि तब उन कमरे में हो रही बातचीत सुनकर उसके पैर ठिठक गए। ससुर जी सासू माँ से कह रहे थे, अरे वो जाना चाहती है तो जाने दो ना, उसकी मम्मी अकेली है, कम से कम मानसी ने के वहाँ होने से उन्हें थोड़ी हिम्मत तो मिलेगी। और फिर जवाना खून है, किसी चीज़ की ज़रूरत भी पड़ी तो भाग भाग कर संभाल लेगी। समधन जी कहाँ भाग फिरेंगी? अरे ऐसा कैसे भेज दूँ? घर का काम कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होता अब घर का काम, और फिर डॉक्टर है ना संभालने के लिए। वो कौन सा वहाँ पर जाकर डॉक्टर गिरी करेगी? आजकल तो सब कुछ हॉस्पिटल में ही मिल जाता है, पैसा फेंको और तमाशा देखो वाली बात है। अरे तो आज के लिए तुम संभाल लेना, नहीं तो माया भी तो घर पे है, दोनों माँ बेटी मिलकर कर लेना घर का काम। बहू के आने से पहले ही तो घर का काम होता था। अच्छा, बहू को क्या मंदिर में बिठाकर पूजने के लिए लाए हैं? उसके होते हुए हम दोनों क्यों काम करेंगे? अब ज़्यादा उसकी तरफदारी मत करो, जैसे इमेज बनाए रखे हैं वैसे ही बनाए रख दो, नहीं तो इन आजकल की लड़कियों को कोई भरोसा नहीं है, सिर चढ़कर नाचेंगी। मंजू ने कहा, अरे तो मुझे क्यों बेवजह विलेन बना रखा है तुमने? हर बात मेरे कंधे पर रखकर क्यों बोलती हो? तुम जो कर रही हो ना बहुत गलत कर रही हो। अरे हम बहू बेटी के लिए लेकर आए थे, लेकिन वो बेचारा वहाँ परेशान होता रहा, अपना खाना खुद बनाता है, काम खुद करता है, और यहाँ बहू को तुम घर के काम काज के लिए रख रख कर है, जाने ही नहीं देती हो उसे। ऊपर से आज वो इतनी परेशान है तो उसे जाने ही नहीं दे रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि बहू पलटकर अच्छे से जवाब दे दे। ससुर जी ने समझाने की कोशिश, ज़्यादा उसके लिए अपना दिल दुखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहू है वो तुम्हारी, बेटी नहीं है। चुपचाप शांतिपूर्वक अपने काम करो। जब मैं सब कुछ संभाल रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की क्या ज़रूरत है? और जवाब क्या देगी वो मुझे? एक साल में तो कोई जवाब ना दे पाए मुझे। आखिर सासू माँ ने थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में कहा तो ससुर जी चुप हो गए। मानसी का तो वहीं खड़े खड़े दिमाग घूम गया। एक साल से वो इस घर में है, पर उसे अंदाज भी नहीं था कि उसकी सास ऐसी है। बेचारे ससुर जी को अकड़ो सकड़ो समझती रही, पर यहाँ तो सास ने ससुर
जी की इमेज बिगाड़ रखी है। खैर, हिम्मत कर मानसी ने दरवाजे खटखटाया। मानसी को यूं अचानक दरवाजे पर देखकर एक बार तो सासू माँ की भी जवान हल्का में अटक गई, पर फिर हिम्मत कर बोली, क्या हुआ बहू, कुछ चाहिए था? मम्मी जी, मैं ये बोलने आई हूँ कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। शाम को भैया जब आ जाएंगे तो वापस आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे पापा जी को पसंद है। मानसी ने एकदम से अपनी सासू माँ की तरफ देखा। बोलते बोलते सासू माँ चुप हो गई। मानसी सीधे ससुर जी से बोली, पापा जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मम्मी अकेली वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। अगर मैं चलते तो अगर आप चलते तो और अच्छा होता। पापा को भी आपको देखकर हिम्मत मिल जाती। मानसी ने कहा तो ससुर जी ने सासू माँ की तरफ देखा। सासू माँ ने कुछ कहते नहीं बनता तो मानसी चुपचाप अपने कमरे में गई और तैयार होकर बाहर आ गई। उसने दोबारा ससुर जी से पूछा, पापा जी, आप चल रहे हैं? तो ससुर जी उसके साथ ही रवाना हो गए। पर इस वाक्य के बाद मानसी कुछ दिनों बाद ही अपने पति के साथ रवाना हो गई। हालांकि सासू माँ ने रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर इस बार तो मानसी जान चुकी थी कि मना कौन कर रहा है, इसीलिए सीधे ससुर जी से पूछने में उसने अपनी भलाई समझी और ससुर जी ने के कहा हाँ करते ही सासू माँ कुछ कह नहीं पाई।